जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाथ शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई इस चैनल पे एक नई वीडियो आ रही है जो कि केदारनाथ से रिलेटेड है, क्योंकि कई भाई ऐसे हैं क्योंकि जो अभी केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं अप्रैल लास्ट तक या फिर मई में खुल जाएंगे कपाट, तो जो कि बहुत सारे भाई जो जाना चाहते हैं। तो भाई इससे पहले मैं भी नहीं गया था, तो लास्ट सितंबर में गया था, जो कि मुझे भी काफ़ी मतलब दिक्कत हुई। क्योंकि दिक्कत ये हुई कि हम कैसे जाएंगे, क्या दिक्कत है कि गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर। तो मैंने भी कई वीडियो देखी, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज ली, तब उसके बाद मैं पहुँचा केदारनाथ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो सारा आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आती रहती है। तो भाई जैसे कि आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं राइडर हूँ, जो भी मैं ट्रैवल करता हूँ बाइक से ही करता हूँ। जितनी भी मैंने भी ट्रैवलिंग करी है बाइक से ही करी है। तो मैं केदारनाथ भी बाइक से गया था। तो जो मेरा टूर था 5 से 6 दिन का था, तो इसमें मैं 2-3 जगह भी गया था, मैं आपको सब बताऊँगा। तो भाई दिल्ली जो केदारनाथ की जो दूरी है 500 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से। तो आप डायरेक्ट केदारनाथ बाइक से नहीं जा सकते हो। यहाँ से आपको सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग में आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। फिर वहाँ से आपको 5 किलोमीटर मतलब ऊपर जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। तो गौरीकुंड से चढ़ाई होती है, जो कि वहाँ लिखा रहता है 16 किलोमीटर की है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 16 किलोमीटर वो कम से कम 22 से 25 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसको चढ़ने में अगर आप कंटिन्यू चढ़ोगे तो 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। रुक रुक के जाओगे तो 8 से 10 घंटे लग जाएंगे आपको चढ़ने में, क्योंकि मुझे भी इतना ही टाइम लगा था। तो बात कर लेते हैं कि आप एक कम सीसी की बाइक से कैसे केदारनाथ जा सकते हो। तो भाई मैं कईयों से मैं कहता था कि भाई केदारनाथ अपने स्प्लेंडर से जाऊंगा, तो लोग हंसते थे कि भाई नहीं जा पाएगी। तो भाई जो चैलेंज लेने में मज़ा आता है, कि जो चीज़ लोग कहे ना कि भाई तुम नहीं कर सकते, तो वही चीज़ करने में मज़ा आता है। तो मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी सर्विस कराई और मैं लेके निकल गया। तो मैंने केदारनाथ सीरीज के लिए मैंने अपना गोप्रो लिया था कि भाई अच्छी जगह जा रहा हूँ, महादेव जी के पास जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, कि सबको मौका ऐसा नहीं मिलता है। तो मैंने गोप्रो खरीदा था, जो कि मतलब मेरा वॉइस कैप्चर नहीं हो पाया अच्छा, पर ठीक था, अच्छा था। मैं दोबारा जाऊँगा, इस साल दोबारा जाऊँगा महादेव जी की कृपा से। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे बाइक को आप कैसे ले जा सकते हो, तो भाई देखो सबसे सस्ता और आसान तरीका बताऊँगा आपको जाने का। वहाँ पे आपको करना है क्या, आपके पास कम सीसी की बाइक है तो आप के पास लगेज भी होगा, ठीक है, ठीक ठाक लगेज भी होता है। हम लेके जाते हैं ट्रैवलिंग वाले, तो लगेज भी होता है ठीक ठाक। तो आप ना सामान लेके ऊपर चढ़ नहीं सकते, केदारनाथ की जो चढ़ाई है वहाँ लेके चढ़ नहीं सकते। तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने जो किया था, 300 किलोमीटर के आसपास ना श्रीनगर पड़ता है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड वाला। तो मैंने क्या किया, एक सस्ता सा रूम लिया हमने, सस्ता मतलब 200 रुपये का मानोगे नहीं, 200 रुपये का रूम लिया था हमने, ठीक ठाक था, रहने लायक था, अच्छा था। तो मेरे साथ मेरा दोस्त संजय था, मैंने क्या किया उसके साथ, मतलब हम दोनों ने बात करा कि भाई देख हमारे पास सामान ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं सामान को यहीं छोड़ते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। जो जो मेन चीज़ है, 1-2 जोड़ी कपड़े ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, सामान हमने वहीं छोड़ दिया, 5 दिन के लिए हमने रूम वो ले लिया, बुक कर दिया हमने। तो अपनी गाड़ी लेके 1-2 जोड़ी कपड़े लेके हम आगे बढ़ गए। तो वहाँ से 120 या 130 किलोमीटर रह रहा था, तो हम गए 12-1 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुँच गए।
पहुंचने के बाद हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, फिर हमने 12-1 बजे के 2 बजे के आसपास हमने चढ़ाई चालू कर दी। तो चढ़ाई ऐसी थी ना भाई, क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी चढ़ाई थी और इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे। बस महादेव जी की कृपा थी जो कि हम पहुंच गए थे वहाँ। तो आप वहाँ पे जो चढ़ाई है, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, हेलीकॉप्टर जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा आगे, आप खच्चर से भी जा सकते हो। बात खच्चर की है, खच्चर की क्या होता है कि अभी तो जैसे कि अभी जैसे कपाट खुलेंगे लास्ट अप्रैल तक या फिर मई में, तो ना जो रश होता है सारे लोग आ जाते हैं एक साथ ही, मतलब भीड़ हो जाता है, अच्छा खासा रश होता है कि मुझे दर्शन करने हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं। जिससे क्या होता है ना कि जो खच्चरों का जो रेट होता है वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ का फिक्स कर रखा है, 1600 से लेके 2500 रुपये तक का फिक्स कर रखा है, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से फिक्स कर रखा है कि आप इतने किलोमीटर इतने पैसे लोगे, इतने किलोमीटर इतने पैसे लोगे। तो जब सीजन स्टार्ट होता है, जैसे भी चालू होगा, तो भाई खच्चरों के जो रेट होते हैं बहुत हाई चल जाते हैं, 5000 10,000 आपको खच्चर मिलेंगे नहीं, ऐसा हो जाता है। ऊपर से रहने की भी दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पे आपको जो केदारनाथ मेन है मंदिर के पास ही आपको रूम्स मिलेंगे, बाकी उससे पहले आपको टेंट मिलेगा। टेंट भी मतलब बीच रास्ते में नहीं मिलेगा आपको, मतलब केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर पहले से आपको स्टे के लिए मिल जाएगा, वो भी मिलेगा टेंट। आपको रहने के लिए जो रूम मिलेगा आपको केदारनाथ के पास ही मिलेगा, जो कि रूम रेंट होता है काफ़ी कॉस्टली, 5,000 से लेकर 10,000 तक ये चले जाता है। तो भाई मैं तो प्रेफर करूँगा आप टेंट लो, टेंट में क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि मैं जब गया था 200 रुपये में मैंने नाइट गुजारी थी सितंबर में। तो पीक सीजन में जाओगे तो वही देख लो, मुझे तो पता नहीं इतना, तो ज़्यादा ही होगा। ये तो बात हो गई। तो भाई अगर पैदल जाओगे ना, अब तो पैदल को भाई पैदल जाने का फ़ायदा है, जो वहाँ व्यू है ना भाई इंजॉय करते जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे आपको व्यू नज़र आता जाएगा। और भाई वहाँ का मौसम मैं बता दूँ ऐसा होता है, कब बारिश आ जाए, कब धूप निकल जाए, कब धुंध आ जाए, कब बादल आ जाए, आपको पता नहीं चलेगा। एक नंबर का व्यू होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहोगे कि जो मैं गया था भाई बहुत इंजॉय किया था मैंने। तो भाई मैं एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि क्या होता है ना कि केदारनाथ की चढ़ाई हम रात में करते हैं और दिन में करते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। दिन में रात में आप करोगे चढ़ाई तो जिससे क्या होगा कि आप सुबह तक पहुंच जाओगे, आप दर्शन कर पाओगे सुबह सुबह। अगर वही चढ़ाई आप दिन में करोगे तो दिन में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते मिलेंगे जो कि रात में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा और व्यू एक नंबर का आएगा। मैंने तो रात में चढ़ाई करी थी, आप देख लेना आपको व्यू देखना है या फिर कम चढ़ाई करनी है, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि देखो यार मैं तो कम टाइम मेरे पास कम समय था, इसलिए मेरे को भाई जल्दी जाना था, जल्दी आना था। आपके पास अगर समय हो तो आप आराम से एंजॉय कीजिए, घूमिए और केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए, जो कि हर किसी को मौका नहीं मिलता, ये किसी किसी को मिलता है भाई, लोग तरसते हैं जाने के लिए। तो भाई आप भी जाइए, बहुत अच्छी जगह है महादेव जी की। तो भाई बात कर लेते हैं कि केदारनाथ दर्शन करने के बाद आप उसके अलावा और कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि मैं केदारनाथ गया था, उसके बाद मैं वहीं से भैरवनाथ टेम्पल है जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पे है, तो वहाँ भी जाइए आप, वहाँ भी दर्शन कीजिए। वहाँ से केदारनाथ का व्यू इतना प्यारा आता है ना भाई साहब, क्या बताऊँ, वीडियो में जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि इतना औसम व्यू है। तो मैं वहाँ भी गया था, फिर वहाँ से मैंने मतलब वापस नीचे को उतरा गौरीकुंड की तरफ, आते आते शाम हो गई। फिर शाम हुई, मैंने वहीं पे पास में ही सोनप्रयाग में रूम लिया। रूम वहाँ पे भाई बहुत महंगे थे, बहुत 2,000 3,000 4,000। मैं था, मेरे साथ मेरे दोस्त में थे और हमें एक रात ही बितानी थी, तो फिर मैंने भाई सस्ता जुगाड़ लगाया, तो 200 रुपये का पर बेड हमने वहाँ लिया, तो 400 में हमारा काम निपट गया। ठीक, तो भाई हमने रात बिताई, फिर वहाँ से सुबह उठे फ्रेश व्रेश होकर तैयार व्यार होके, तो भाई वहाँ से हम निकल गए त्रिगुणी नारायण मंदिर चले गए वहाँ से, जो कि माना जाता है क्योंकि उत्तराखंड जो है गढ़वाल और कुमाऊं 2 हिस्सों में बढ़ा पड़ा है। तो कुमाऊं वालों का कहना है कि जो त्रिगुणी नारायण मंदिर है वहाँ पे महादेव और पार्वती जी की शादी हुई थी। तो जो वहाँ के जो लोग हैं क्या करते हैं, जो त्रिगुणी नारायण मंदिर है, नए नए जो जिनकी शादी होती है वहाँ जाके पूजा करते हैं या फिर वहाँ पर भी शादी करते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है और वहाँ के लोग जाते भी हैं। ठीक, तो मैं गया था, जाने के बाद बहुत अच्छी जगह है वहाँ भी, मैं वहाँ भी दर्शन के लिए गया था। तो वो भी वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है सोनप्रयाग से, जहाँ मेरी बाइक खराब हुई थी, वो वीडियो वहीं की है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद हम चले गए तुंगनाथ। तो तुंगनाथ हमने मतलब 3-4 घंटे की ड्राइव करी। तुंगनाथ मतलब हम आते हैं केदारनाथ से वापस की तरफ, तो एक रास्ता जाता है, एक चले जाता है ऊपर की तरफ, एक जाता है राइट की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो तुंगनाथ में क्या हुआ भाई साहब, मेरी गाड़ी मतलब चढ़ गई थी, मतलब 8-10 किलोमीटर, मतलब 4-5 किलोमीटर रह गए थे, तो मेरी गाड़ी ना भाई बहुत दिक्कत दे रही थी, चढ़ ही नहीं रही थी। फिर मैं वापस नीचे आया, अपनी गाड़ी ठीक कराई, पर गाड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। तो वैसे ही जैसे ना तैसे उसको मैं ले गया रात में। और भाई रात में भाई साहब वहाँ पे बिल्कुल ड्राइव ना करें, क्योंकि भाई वहाँ पे इतना घना जंगल था ना यार, मैं क्या बताऊँ। मेरी बाइक की सिर्फ रोशनी ही दी बस, और कुछ नहीं था। बारिश हो रही थी इसलिए मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया।
बस मेरी बाइक की हेडलाइट ही जल रही थी और कुछ नहीं चल रहा था वहाँ पे। और भाई मुझे इतना डर लग रहा था और मेरी बाइक मतलब चढ़ ही नहीं रही थी। और मुझे डर इस चीज़ का था भाई साहब कि उत्तराखंड में आपको बताया शेर चूतों को कुछ ज़्यादा ही वो हमला हो रहा है, तो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, भूत प्रेत की तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसे न तैसे भीगते भागते हम पहुँच गए तुंगनाथ रात में। तो हमने खाना खाया, वहाँ पे हमने बात किया, मतलब होम स्टे लिया हमने वहाँ पे 600 रुपये का। तो हमने रात बिताई और वहाँ बारिश हो ही रही थी, बारिश रुकी नहीं थी, बारिश हुई थी। तो हम रेनकोट लेके गए थे क्योंकि पता है केदारनाथ की तरफ बारिश होती है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो हमने रेनकोट पहना और चढ़ाई कर दी तुंगनाथ जी की। तो तुंगनाथ की जी की भी चढ़ाई 8 से 10 किलोमीटर की है, जो कि उसमें भी हमें 3 से 4 घंटे लगे चढ़ने में। और भाई वहाँ का व्यू ऑसम था भाई, ऑसम। और वहाँ से हिमालय दर्शन व्यू भी दिखता है, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको। तो वहाँ पे क्लाउड थे, इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, पर वीडियो में देखो आपको वहीं का व्यू और कितना औसम है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा अगर आप केदारनाथ जाते हो तो तुंगनाथ भी अगर जरूर जाओ, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है। और उससे ऊपर 1-2 किलोमीटर और है चंद्रशिला। भाई साहब वहाँ का व्यू देखो, आपको जो आप जो वीडियो में व्यू देख रहे हो ये चंद्रशिला का ही व्यू है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। और जो ये ऊंचाई है 3500 फीट की ऊंचाई पे है चंद्रशिला पीक, जो कि दुनिया की हाईएस्ट पीक है, महादेव के जो मंदिर कहते हैं वो है। तो यहाँ भी हमने दर्शन किया, बहुत एंजॉय किया, जिसमें कि काफ़ी मुझे बहुत मज़ा आया। और जो हमारा ट्रिप था 5 दिन का था, 5 दिन का ट्रिप था मेरा ये, ठीक। 5 दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, महादेव के दर्शन किए। मेरे पास और समय होता तो मैं और जाता। 5 केदार में से 2 केदार तो मैंने घूम ही लिए, बाकी 3 रह गए, वो भी करेंगे, महादेव जी की कृपा रही तो जल्दी ही करेंगे। करना तो है अपने को ट्रैवल। तो भाई मैं बता देता हूँ इन सब तीनों जगहों पे घूमने का जो मेरा खर्च आ गया था। तो मेरा टोटल खर्चा आया था, देखो पेट्रोल का तो मान लो 2000 रुपये तक का मेरा पेट्रोल का खर्चा आया था, ठीक है। वहाँ जाते हैं तो हमारा थोड़ा फूड में ही ज़्यादा कॉस्ट लगा था, क्योंकि फूड वहाँ पे बहुत कॉस्टली था। केदारनाथ की तरफ भाई एक बोतल पानी की 80 रुपये की, 60 रुपये की, 40 रुपये की, ऐसा था। तो वहाँ पे भाई रेयर है, मतलब चल जाता है, क्योंकि ना भाई वहाँ पे जो वो खुद है, जो दुकानदार है वो भाई खुद खच्चर भी ले जाते हैं या फिर एक ट्रैक्टर भी ले जाते थे, जो कि काफ़ी मेहनत लगती है ले जाने में। तो वहाँ का तो जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कॉस्ट फूड कॉस्ट में थोड़ा ज़्यादा पैसे लगे थे, बाकी पेट्रोल में 2000 रुपये, रहना भी उतना हमारा कॉस्टली नहीं पड़ा था, रह भी हम सस्ते जुगाड़ में ही रहे थे। तो भाई मैं तो प्रेफर करूँगा कि भाई अगर केदारनाथ जा रहे हो तो केदारनाथ जाओ, वहाँ पे त्रिगुणायन मंदिर है वहाँ भी जाओ, तुंगनाथ भी जाओ, अच्छे से दर्शन करके आओ महादेव जी के। अगर आप केदारनाथ जी का बजट बना के चल रहे हो तो ज़्यादा नहीं, 1000, 2000, 3000 रुपये और आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, पर जाओ जरूर एक बार, अच्छी जगह है। तो भाई इस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी इस पर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना, तो हमारा भाई बिल्कुल रिप्लाई देखा। और मेरे सारे कमेंट देख लो, जिस भाई ने मुझे कमेंट किया सबका रिप्लाई दिया है मैंने। अपने अंदर भाई वैसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं है रिप्लाई नहीं करने का, भाई सबको रिप्लाई देता हूँ, जैसा अच्छा हो बुरा हो, पर सारे भाई प्यार दिखाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो यार, और अच्छी अच्छी वीडियो लगाऊंगा आपके लिए, और भर भर के ट्रैवल करूंगा अपने स्प्लेंडर के साथ, ठीक है। तो भाई ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।